जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहे, खुश रहे अपने जीवन में। सो भाई आज हम देखने वाले हैं छोटा अमरनाथ हाइडन केव इन उत्तराखंड। अच्छा, छोटा अमरनाथ के बारे में मैंने आज तक नहीं सुना। अच्छा, आपने सुना है? नहीं। अमरनाथ के बारे में तो मैंने सुना था, पर छोटा अमरनाथ नहीं सुना था। तो पहले भाई हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। अच्छा, मैं पहले ना जो बर्फ की शिवलिंग है वो मैं पहले समझता था बद्रीनाथ के, बद्रीनाथ में वो शिवलिंग है, पर फिर बाद में हमें आराम आराम से बड़ा हुआ ना, फिर पता चला कि हमारे धर्म में क्या क्या चीज़ है, क्या है नहीं है, और बर्फ वाली शिवलिंग अमरनाथ में है, कहाँ है, तो सारा बाद में पता चलता है क्या। सो लेट्स गो, हम पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। लगभग 2 वर्ष पहले मैं एक गुप्त गुफा मंदिर की खोज पर निकला था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतनी ठंड होगी। रास्ता पूरा चौकड है, ब्लॉक्ड है। पर उस दिन बर्फ ने मेरा रास्ता बंद कर दिया और मौत ने मेरे कदम रोक दिए। मंदिर के दर्शन करोगे ना दूर से? इतनी बर्फबारी। महादेव जरूर आएंगे आपके पास और दर्शन करने जरूर आएंगे। मैं लौट आया अधूरा, लेकिन शिव ने कहा था अभी नहीं। और इस महाशिवरात्रि एक पुकार आई, आजा वैरागी, अब समय आ गया है। आजा वैरागी, अब समय आ गया। क्या बात है। और फिर मेरे एडिटिंग सामने कितनी थे वो प्यारी की है। उत्तराखंड की हाई छुपी क्लास। हुई गुफाओं में स्थित छोटा अमरनाथ। ये क्या है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी वैरागी की यात्रा में, जिसमें मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके आया हूँ जहाँ पर हम 2 वर्ष पहले गए थे। याद होगा आपको, इस पहाड़ को देख के याद आ रहा होगा। नहीं याद आया तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है जोशीमठ, जहाँ से हम गए थे लगभग 3 घंटे के रास्ते के बाद मलारी से आगे नीति वैली, जहाँ पर मैं आपको लेके गया था एक प्राचीन जो बर्फानी बाबा बनते हैं यहाँ पे, उनके दर्शन करवाने। अमरनाथ के पास ही हम आज मिले हैं हमारे पुराने गाइड राजू भाई जी से। थोड़ा सा दूर होगा उससे। ये हमें लेके जा रहे हैं टिमरसेंड महादेव, जो कि उत्तराखंड के छोटा अमरनाथ कहे जाते हैं। कुछ बताएंगे उसके बारे में, कैसे कैसे? बिल्कुल, नमस्कार। वहाँ से ये जोशीमठ से लगभग हमारा नीति वैली में पड़ता है हमारा टिमरसेंड महादेव। वो वहाँ से कम से कम वहाँ तक 85 किलोमीटर का होता है। ये टिमरसेंड महादेव को सबसे पहले एक चारावा जो बकरी चराने वाले थे ना, उनको ही वहाँ पे मिला था शिवलिंग के रूप में। कितने वर्ष पहले? ये हो गए होंगे 100 साल से ज्यादा टाइम हो गया उसका। फिर लोगों की आस्थाएं, फिर लोगों ने जब इसके पीछे का गांव वालों से पूछा क्या हुआ क्या उनका, तो उसमें यही स्टोरी थी क्या उनके जो हमारे यहाँ से पार्वती माँ का एक जन्म हुआ था, जिसको कुंवारी के रूप में उन्होंने बेकल ताल, आप रूपकुंड के साइड में जाओगे ब्रह्मताल, बेकल ताल आता है, वहाँ पे उन्होंने बाणासुर को मारा था। बाणासुर के मारते हुए जब कुंवारी पास से आते हुए वहाँ पे कहते हैं कि पूरी का पूरी ह्यू की घोड़ी हमारी गढ़वाली लैंग्वेज में उसको कहते हैं, जहाँ पे पूरा ब्लैक आइस। अच्छा। वो छोटी रूप था उनका, तो वो ब्लैक आइस क्रॉस नहीं कर पा रही थी। फिर जाके वहां से शिव भगवान आए, उन्होंने तपस्या की यहाँ पे, उन्होंने शिव भगवान की तपस्या, फिर शिव भगवान ने उनको लाते हुए भोंकर बद्दा एक जगह है जहाँ पे से ये एक यहाँ पे गांव वाले गए, जहाँ पे भोंकरे वोंकरे बोले ढोल के साथ स्वागत। फिर एक दिन वहां पे रुके भोलेनाथ के स्वागत में, यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम किया, उनका बिल्कुल जल अभिषेक किया। इसके बाद यहाँ से ऊपर गए, तो कहते हैं कि उनको एक रात का, क्योंकि वो उस टाइम तो इंसानी रूप में थी माँ पार्वती, तो उनको थकान लग गया ऐसे इतना चलते चलते। तो फिर वहां पे एक दिन उन्होंने स्टे किया था कहते हैं उस गुफा में। उसके बाद वो अगले दिन जब वहां से निकल रहे थे तो किसी गांव वालों ने देख लिया वहां पे, इसलिए वहां पे उनके रूप में उनको पूजा जाता है कि यहाँ पे थे बोल के। और अभी भी वहां पे मान्यता है कि बोल के वहां पे काफी ज्यादा यहाँ पे पार्वती और भोलेनाथ का यहाँ पे जो संगम था यहाँ पे हुए थे बोल के, और वहीं से कैलाश की तरफ निकले थे। अच्छा। ये वाली, और जो आगे का पार्ट देखते हैं हम लोग इसके ठीक पीछे, वो हमारा धर्मा वैली, और सीधा अब एक रोड जा रहा है हमारा तिब्बत साइड के लिए, तो वो कैलाश मानसरोवर का ही होता है जो पिथौरागढ़ से बताइए। हमारे यहाँ से भी बहुत आसान होने वाला, कम से कम 150 किलोमीटर पे हम सीधे ये समझ लो कैलाश के नजदीक पहुंचने वाले हैं यहाँ से। यहाँ से भी वो रोड जो नया बन रहा है अभी, पर उसके लिए अभी टाइम लगेगा और परमिशन के लिए भी टाइम लगेगा उसमें, तो उसमें काफी टाइम है अभी। ये है उसकी मतलब लगभग क्या खर्चा आ जाता है कोई अगर डायरेक्ट जोशीमठ आए या फिर हरिद्वार आए, उनको यात्रा करनी हो तो? देखो, हरिद्वार से अगर आप डायरेक्ट अगर नीति वैली की तरफ आते हो, उसका आपको कम से कम
20 से 22,000 रुपये अगर कोई सिंगल पर्सन है उसके लिए। अगर आप 4 से 5 लोग ग्रुप में आ रहे हो तो उसमें आपका 16 से 17,000 रुपये का, क्योंकि ग्रुप में थोड़ा सस्ता पड़ जाता है वो पड़ जाता है। इसमें आपका रहना खाना पीना और मंदिर दर्शन हो जाते हैं इसमें अच्छे से आपका। इसमें चाहो तो आप इसमें एड ऑन करा सकते हो। सामने पे एक भविष्य बद्री भी हमारा है, जहाँ पे भविष्य में कहते हैं कि बद्रीनाथ वहाँ पे होगा। हाँ, तपोवन से ऊपर राइट साइड में पड़ता है उसका रोड, वो सुबह गाँव वहाँ पे है वो भविष्य बद्री, उसमें साथ में वो भी एड ऑन कर सकते हो लास्ट में ये। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक्साइटमेंट बरकरार है। हम कल चलेंगे हमारे गाइड जी के साथ टिमरसेन महादेव यानी कि उत्तराखंड के छोटा अमरनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। जोशीमठ के पास एक गांव जहां पर हमने रात्रि में विश्राम किया, आपको गाइड जी से बात करवाई। अब निकल रहे हैं हम यहाँ पे। ब्रेकफास्ट किया अभी हमने, स्वादिष्ट सात्विक भोजन। यहाँ का पीछे का वातावरण बहुत ही शांत, बहुत ही शुद्ध और सात्विक है, मतलब बिल्कुल सुकून, कोई भी आसपास शोर शराबा कुछ नहीं। अब यहाँ से निकलेंगे हम थोड़ी देर में। हमारी 4x4 गाड़ी आ गई है जिसको लेके हम निकलेंगे। चलिए फिर इंतजार किस बात का। 2 वर्षों का हमारा विलंब और 2 वर्षों का जो गैप था आज वो फिल होने वाला है। आज हम लेके चल रहे हैं आपको उत्तराखंड के छोटा अमरनाथ की यात्रा पर। आइए। तो आ गई हमारी 4x4, क्योंकि रास्ता ऐसा है कि वहाँ पर 2 व्हील वाली गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाती हैं, इसलिए 4x4 वाली गाड़ियाँ ही हम लेके जा रहे हैं। हमारे गाइड की सहायता से चलेंगे हम छोटा अमरनाथ की यात्रा पर। आइए। गाइड साहब, यहाँ से कितना दूर है फिर लगभग? यहाँ पे से हम लोग अभी जाएंगे लगभग 70 से 75 किलोमीटर के करीब होगा हमारा। अच्छा, वो जो मलारी गांव था वो कितना दूर है यहाँ से? मलारी यहाँ पे से कहते हैं 50 कितने 50-55 पे होगा। तो अभी भी वहाँ पे कोई नहीं रहता या फिर अभी थोड़ा बस गए लोग आके? नहीं, अभी भी नहीं रहते हैं। वो क्या होता है, समर टाइम पे आते हैं, वरना वहाँ पे शॉपकीपर होते हैं और कोई ज्यादा नहीं होता। कोई भी नहीं होता, तो मतलब ऊपर अभी कोई भी नहीं मिलेगा? नहीं, बहुत मुश्किल है मिलना भी ऐसे। खाली पूरा ऊपर? खाली भी रह सकता है, पर अभी यात्रा सीजन में थोड़ा बहुत वो चलने लगे ना टेम्पल का, तो उसमें लोग जा रहे हैं कोई यात्रा पे। ओके। ग्वारी पास का एक रास्ता निकलता था, पूरा 14 से 16 दिन लगते थे हमको रूपकुंड से बाहर निकलते थे। आखिरी हमारा लोअर संग रूपकुंड होता था। जो नंदा देवी यात्रा होती है वो इधर से होकर जाती है? हाँ, नंदा देवी यात्रा इसी सलूड़ वाले से होके जाती है, थोड़ा सा आगे से। अच्छा, इस साल होगी ना नंदा देवी? हाँ, इस बार होगी। 12 साल पे होती है। हाँ, अगस्त सितंबर का टाइम 5 सितंबर की डेट है। हाँ, उतनी डेट पे, बट अलग सब जगहों से ना अलग अलग टाइम पे निकलेंगे वो सारे। वो आगे आके इकट्ठा हो जाएंगे। हाँ, नंदा देवी की जितनी भी 7-8 बहनें थी वो सारी, उनका टाइम एक ही जगह पे होगा, क्योंकि कहीं कुछ कुमाऊं, एक डोली कुमाऊं से निकलेगा, 2-3 डोली हमारे गढ़वाल नौटी से निकलेंगे, फिर वहां से निकलेंगे, अलग अलग तरफ से निकलेंगे, फिर एक ही जगह पे होमकुंड की तरफ मिलने हैं लगभग वहाँ पे। और लास्ट कहाँ तक जाती है? लास्ट होमकुंड ही तक रहता है वैसे। होमकुंड तक? हाँ, ये रुक दूर होगा होमकुंड, थोड़ा और आगे। कुछ स्पेशल यात्राओं के बारे में बात ही कर रहे थे कि वहाँ का कुछ स्पेशल पक्षी हमें दिखाई दिया। जरा आप भी इनका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम भी अचंभित रह गए इनको देखकर। ये वो नया प्राणी लग रहा है, जैसे बाज जैसा दिख रहा है। यहाँ शाहीन होगा या अकाब होगा। और फिर धीरे धीरे हम हिमालय की उन खतरनाक वादियों से गुजरते हुए पहुंच रहे थे मलारी गांव की ओर। यार शतरमुर्ग तो यार कहाँ उसकी कत्ल होती है, कितना सा उसका मुंह होता है। इन सुनसान वादियों से हम गुजर ही रहे थे कि हमें रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी जो कि अपने गांव की ओर प्रस्थान कर रही थी।
हमारे गाइड साहब ने करुणामय होते हुए उन्हें लिफ्ट दे दी और अपने साथ बिठा लिया। जहां पर जानवर तो इतने कम और पक्षी उनसे भी ज्यादा कम। वहां पर ऐसी परिस्थिति में वहां के लोकल लोग कैसे रह रहे होंगे, मुझे तो आज भी समझ नहीं आ रहा। तो अभी हमारी गाड़ी बीच में लगभग 15 से 20 किलोमीटर बाद रुकी है। यहाँ से हमारा द्रोणागिरी पर्वत का बहुत ही मजेस्टिक और सुंदर व्यू है। हमारे गाइड साहब कुछ बताने वाले हैं द्रोणागिरी पर्वत के बारे में, आइए जानते हैं उनके मुख से। अब द्रोणागिरी पर्वत हमको सामने से ये ईस्ट वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ से द्रोणागिरी पर्वत इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से हनुमान जी ने संजीवनी का जो पीक उठाया था वो यहीं से उठाया था। इसका जो आधा हिस्सा जो बीच में दिख रहा है वहां से उठा के ले गए थे, वो संजीवनी वाला हिस्सा यहाँ पे से कम दिख रहा है, ऊपर जाके ज्यादा दिखता है। वो वहीं से हनुमान जी संजीवनी लेकर लक्ष्मण भगवान की जान बचाने के लिए ले गए थे। ये हमारा द्रोणागिरी व्यू पॉइंट है यहाँ से। आज भी वहाँ पे कोई ना कोई जाता है या फिर बंद है वहाँ जाना? नहीं, वहाँ पे एक्सपीडिशन वाला होता है वो। अच्छा, एक्सपीडिशन जो खाली पीक पर चढ़ते हैं, कोई जड़ी बूटी के लिए नहीं जाता, उसके लिए नहीं जाते वो साइड। और जो जड़ी बूटी जो कीड़ा जड़ी के लिए जो जाते हैं वो इसके राइट में राइट से लेफ्ट साइड में जाते हैं। ये कीड़ा जड़ी के लिए कोई उसके लिए चलते हैं, मतलब छीपी चूर जो लोकल हमारे जो रूट्स होते हैं ना उसको दवाइयों के जो काम आते हैं, वो लेफ्ट साइड में बागनी वाला एक रास्ता आता है। बागनी वहाँ पे आता है, सामने पे ऋषि कुंड आता है हमारा, सिलवन पर्वत वहीं पे आते हैं ऋषि पर्वत वाला। तो यहाँ पे कोई रहता है या फिर पूरा खाली रहता है? यहाँ पे अभी फिलहाल तो खाली रहता है ये, और यहाँ पे समर के टाइम पे सब लोग गांव वाले आ जाते हैं। यहाँ पे दो तीन गांव दिखता है। सामने पे हमारा कागा दिखता है, घरपक दिखता है, ये छांचा है, आगे फिर द्रोणागिरी पड़ता है हमारे से। बहुत ही सुंदर, मतलब क्या ही बताएं, इतनी शांति है। नीचे जो नदी है धौली गंगा, उसके बहते हुए जल की धारा और कल आवाज जो आ रही है मन को सुकून देती है। कुछ समय वहां पर व्यतीत कर द्रोणागिरी पर्वत को पीछे छोड़ते हुए हम अग्रसर हुए मलारी गांव की ओर, जिसके पहले हमें मिलता है एक काली माता मंदिर। तो हमारे पीछे है काली माता मंदिर, जहाँ पे लास्ट टाइम हम आए थे और माता से हमने मांगा था कि हमें दर्शन दें। दर्शन तो हमें मिले थे, लेकिन वो मिले थे हमें ड्रोन से। लेकिन इस बार हम काली माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस बार गुफा के दर्शन ज़रूर दें, गुफा के अंदर बैठने का सौभाग्य ज़रूर दें। चलिए चला जाए। अब आगे है हमारे मलारी गांव, जो कि वहाँ से जहाँ पे हमने स्टे किया, लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था मलारी गांव, वो आने वाला है। वहाँ पे अंतिम टी स्पॉट हमारा रहेगा, जहाँ पे हम स्नैक्स या टी ले सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट हमें नीति पहुँचना है। आइए चलते हैं। और फिर कुछ आर्मी के चेक पॉइंट्स को क्लियर कर पहुंच जाते हैं वहाँ के एक प्राचीनतम गांव मलारी में। मलारी नाम देखो यार, मलारी। कुछ याद आया आपको? ये वही लकड़ी के घर है जहाँ पे हम 2 वर्ष पहले आए थे। एक जो ऑथेंटिक उत्तराखंड का जो घर होता है ना, छोटे छोटे घर, छोटे छोटे गेट, वो सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। आइए अंदर भी दिखेंगे। सर्दियों का व्यू देखो, हाइट देख लो आप, मेरे कमर तक है। ये यहाँ का गेट है। गर्मियों का व्यू है। अभी यहाँ पे ताला लगा हुआ है। यहाँ के लोग चले जाते हैं जोशी मठ में। गारे की, मिट्टी की, चूने की और पत्थर की यहाँ पे दीवारें हैं जो आप देख रहे हैं।
मतलब इवन हाथ में वो मिट्टी निकल के आ जा रही है। लकड़ी के एक जॉइंट्स को बना के उसके ऊपर ये सब बनाया गया है। लेकिन जो एक ऑथेंटिक उत्तराखंड का जो घर होता है ना, वैसा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए औजारों से बंद किया गया यहाँ के दरवाजों को। और यहाँ पे आप देखेंगे बंद है, ये गणेश जी की प्रतिमा, कोई नहीं रहता। जिसमें एक साइड कलश है और एक साइड ये सारे जो ऐसा कुछ औजार है। नीलकंठ बरनी में हमने देखा नहीं था उस टाइम के लिए हाँ, यहाँ नीचे पर देखो लकड़ी बढ़ की जाती सीढ़ियाँ है, कितनी फिर पुरानी उस है, वजह से पूरे एक वहाँ पेड़ को काट के बनाई गई है। घर देखो, यहाँ पे गणेश जी हैं द्वार पे। हर द्वार पे गणेश जी हैं, हर द्वार पे। कितना प्यारा नीलकंठ बरनी जी के यहाँ पर पिछली बार यहाँ पे आया था तो आपको बता नहीं सकते, यहाँ पे जो पानी की पाइप थी ना, छुपे हुए हैं, उसमें से बर्फ निकल रही थी लगे इवन हुए हैं। पानी की जगह। यहाँ पर आए थे वो। यहाँ पे बस ये है कि अभी बर्फ कम है, ऊपर देखो लेकिन फिर भी संभाल के हमें जाना पड़ेगा। समतल चौड़ी पहाड़ी पर बसे मलारी में एक 5000 वर्ष पुराना अखरोट का पेड़ भी है। कहते हैं कि इस पेड़ से चंदन की सी महक आती है। यहाँ पर हुई खुदाई में पुरातात्विक महत्व के पत्थर से बने शवगृह मिले हैं। इन शवों का पुरातात्विक व ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व है। ये जो आप देख रहे हैं घर, यहाँ पे हम लास्ट टाइम गए थे, पूरे लॉक थे। और ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ समुद्री जीवों के भी अवशेष मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि कभी यहाँ सागर रहा होगा। ये बर्फ के ऊपर की जमी हुई स्नो है। और ये जो आप बर्फ देखिए, पानी कट्टे के ऊपर बर्फ जमी हुई है। लास्ट टाइम इसमें से जो पानी आ रहा था वो पूरा ऐसे स्नो आ रही थी पानी की जगह। और ज़रा इधर तो देखिए, यहाँ मिले सोने के मुखौटे से भी यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ मारछा जनजाति के लोगों का भी आवास रहा होगा। देख रहे हैं इस सीज़न में भी इतनी ज़्यादा यहाँ पे स्नो है, तो समझ सकते हैं अभी आगे हमें क्या देखने को मिलेगा। हम लास्ट टाइम गए थे आदि कैलाश, वैसे ही ये कुछ घर है। तो देखिए बनावट इसकी, पुरानी जो शैली है उत्तराखंड के घरों की, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। पूरे घर यहाँ पे लकड़ी के और चूने और पत्थर के बनाए गए हैं। मलारी की मिट्टी पूरे गढ़वाल में बहुत पवित्र मानी जाती है। सभी धार्मिक अनुष्ठानों व यज्ञ के लिए इसे विशेष तौर पर मंगवाया जाता है। हर चुका बर्फ। काफी तोड़ने की कोशिश करी मैंने बर्फ को, लेकिन वो बहुत सख्त हो चुकी है, इतनी ठंड है यहाँ पे। चलिए चलते हैं छोटा अमरनाथ दिखाने। हमारा रास्ता वही था, पर मैं रास्ते में वह देखो नहीं कैसे था। बर्फ हर कदम बस एक ही प्रार्थना थी महादेव से कि हे महादेव, इस बार लौटना मत लिखना। आज महाशिवरात्रि का वो पावन पर्व है। अच्छा, नियति ने मुझे महाशिवरात्रि- दूसरा मौका महाशिवरात्रि दिया नहीं, है। नहीं। वही पहाड़, वही रास्ते, लेकिन इस बार संकल्प नया है। इस बार मैं खोजने जा रहा हूँ फिर से उत्तराखंड के उस छिपे हुए कैलाश को, जिसे कहते हैं छोटा अमरनाथ। यहाँ पे पत्थर है ना, वो तिब्बतियन देवता का वो पत्थर है, वो उसपे उसमें उनका मंत्र लिखा गया, वो भी तिब्बतियन लैंग्वेज में। इसके अंदर काट देखिए, देखा?
जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड गेन करते हुए नीति वैली की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे बर्फ का तांडव भी शुरू हो चुका था। और फिर हम एक ऐसे स्थान पर आते हैं जहां पर पहुंचकर मेरी यादें ताज़ा हो गई। ये देखिए, ये वही स्पॉट है जहाँ पर लगभग 6 से 12 फीट की बर्फ थी और हम वहां तक बिल्कुल भी जा नहीं पा रहे थे। दो जेसीबी लगी थी बर्फ को हटाने के लिए। आज भी बर्फ है लेकिन 1 से 2 फुट की बर्फ है। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। कुछ ही मीटर्स की दूरी पर रह गए हमारे गर्मियों में भी छोटा अमरनाथ। आइए देखते हैं इस बार महादेव हमें दर्शन दे पाएंगे या नहीं। पीछे देख रहे हैं आप, यहाँ पे हम आ चुके हैं। लास्ट टाइम यहाँ तक आए थे तो यहाँ पे 5 से 6 फुट की बर्फ थी जहाँ पे हम खुद से आ नहीं पा रहे थे पैदल। अब यहाँ पे बर्फ नहीं है तो अभी हम यहाँ तक तो आ गए। आगे देखते हैं आगे स्नो मिलती है क्या मिलता है। यहीं से आपका जो सामने जो रास्ता है यहीं से ट्रैक होके जाता है। और अंततः हम आ गए हैं उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित गुफा मंदिर, जो कि जोशीमठ से लगभग 75 से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। लास्ट टाइम हम जब आए थे ये पूरा स्नो कवर्ड था। यहाँ पे तो पूरा ऑलमोस्ट ढक चुका था। ये रास्ता ऊपर जाता है, अभी हम ऊपर जा रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे स्नो नहीं है, लेकिन इससे आगे क्या लगता है कि कितनी स्नो होगी? आगे रास्ते पे तो बहुत कम स्नो होगी, पर ठीक जैसे मंदिर के नज़दीक नज़दीक हम पहुंचने लग जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हमको स्नो मिल सकती है। स्नो से ज़्यादा हमको वहाँ पे ब्लैक आइस मिल जाएगा। फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैर फिसलेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत हमको केयरफुली चलते हुए, जहाँ पे सूखे हुए पत्थर है उसमें पैर रखते हुए थोड़ा सा ग्रिप बनाते हुए फिर आगे की तरफ महादेव के मंदिर तक चलेंगे। यहाँ से ज़्यादा नहीं, 900 मीटर की कहीं हमने चढ़ाई चढ़नी है और ज़्यादा नहीं है। और लास्ट टाइम पे हमारा 6 से 7 फीट पे हमको वो बर्फ़ मिली थी, जहाँ पे हम आगे बढ़ ही नहीं पाए थे आगे की तरफ। बिल्कुल नहीं बढ़ पाए। अब महादेव चाहेंगे तो जरूर आज के हमारे दर्शन होंगे। आइए चलते हैं। तो हमारी महादेव की यात्रा शुरू हो चुकी है और कोई भी ऐसी महादेव की यात्रा नहीं जो कि थोड़ा सा कष्ट दे के आपको टेस्ट ना किया जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए टेस्ट रहेगा, थोड़ा सा आपके लिए ऐसा महादेव जी आपके लिए टेस्ट जरूर रखते हैं, ताकि आप उस टेस्ट को क्लियर करेंगे तभी वो आपको दर्शन देंगे। चलिए देखते हैं इस टेस्ट को हम पार कर पाएंगे या नहीं। यहाँ पर हम अग्रसर होने ही जा रहे थे, लेकिन तभी देखिए हमें कौन मिलते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स। अभी हम हैं 10,755 फीट पे। देखते हैं हमारी गुफा महादेव की कितनी ऊंचाई पे है। आइए। ऑक्सीजन लेवल भी बहुत हाँ जी हाँ जी। हेलो। भाई जी किसी ने तो पहचाना। मिलते हैं। पिछली बार मैं आया था, मैंने कहाँ पहचाना था? हम तो पहचानते हैं आपके साथ में भाई नहीं। अरे भाई पहचाना था, नहीं बोल रहा था। मैं तो सब्सक्राइब भी हो। देखिए जरा प्रकृति का कितना सुंदर रूप। ये केवल आपको जितनी भी यात्राएं होती है, स्पेशली जो महादेव की यात्रा होती है, वहां जरूर मिलता है। प्रकृति माँ अपने फुल ऑन पीक पे होती हैं, क्योंकि शिव ही प्रकृति है और शिव ही जगत है, जगत और जगत ही शिव। बहुत सुंदर ट्रैक है। शॉर्टेस्ट ट्रैक आपको मिलेगा, बस 1 किलोमीटर आप ट्रैक करके पहुंच जाओगे एक सुंदर महादेव की गुफा में। शीत ऋतु में यानी कि ठंड में चमोली के नीति गांव में स्थित टिम्मरसेन महादेव इस आध्यात्मिक गुफा में एक प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है। यह गांव भारत चीन सीमा पर बर्फ से ढके गढ़वाल हिमालय की गोद में बसा हुआ है। इस स्थान पर जाने के लिए विशेष अनुमति आवश्यक है। यह शिवलिंग जम्मू की अमरनाथ गुफा के शिवलिंग से काफी मिलता जुलता है।
गर्मियों में स्थानीय निवासी भगवान शिव जी के यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। क्योंकि यह गुफा भारत तिब्बत की सीमा पर स्थित है, इसलिए देश के अन्य हिस्सों के लोगों को बिना अनुमति के यहाँ प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं है। यहाँ तक जाने के लिए आपको लोकल या किसी न किसी गाइड की जरूरत पड़ती है। और फिर आता है वो क्षण जब हमें चलते चलते हो जाते हैं दर्शन हमारे गुफा में विराजमान छोटा अमरनाथ के। पीछे देख रहे हैं आप, द्वार के दर्शन हो गए हमें यहाँ से ही। वो जो आपको इतने सारी स्नो की किलाएं हैं, वहाँ पे हमारे बर्फानी बाबा हैं, वहाँ तक हमें जाना है। कुछ ही दूरी पे, कुछ ही मिनटों की और कुछ ही मीटर्स की दूरी पे। आइए लेके चलते हैं। वो बैठे हमारे महादेव। हर हर 2 वर्षों की प्रतीक्षा हमारी समाप्त हुई। फाइनली दर्शन मिलेंगे हमें हमारे बर्फानी बाबा के। हर हर महादेव। जितनी सुंदर वातावरण देखने में लग रहा था, कहीं कहीं उससे ज्यादा खतरनाक हमारा रास्ता था। टिम्मरसैंण महादेव यानी कि छोटा अमरनाथ एक पवित्र और अनोखी जगह है। यहाँ का शांत और आध्यात्मिक वातावरण भक्तों को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। हिमालय की गोद में स्थित यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी सारी यात्राएं करी हैं, कैलाश यात्रा करी, लेकिन ऐसा दृश्य किसी भी महादेव की यात्रा में नहीं देखा। तो देखिए, अभी अंदर गुफा में देखते हैं, आपके बर्फानी बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए आपको दर्शन करा। शायद ही किसी जन्म के पुण्य होंगे, इतनी सारी महादेव की यात्रा करने को मिल रहा है और ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। जरा देखिए, टिम्मरसैंण महादेव उत्तराखंड के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ कहा जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव जी ने ध्यान लगाया था। महादेव की इस विशेष हर हर महादेव। गुफा में टपकती पानी की बूंदें शिवलिंग का अभिषेक किया करती हैं, जो इसे और भी खास बना देती है। बर्फानी बाबा ने हमें बुला लिया, धन्यवाद। यहाँ पर आकर भोलेनाथ के वैरागी की 2 वर्षों की तपस्या सफल रही और सामने थे हमारे महादेव। छोटा लगभग 11,500 फीट ऊंचाई पर स्थित हमारे छोटा अमरनाथ में टिम्मरसैंण महादेव। फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, हड्डियां कपा देने वाला यहाँ पे ठंडा पानी है। और जरा पीछे देखिए, ये शिलाएं, ना कोई शोर, ना कोई भीड़, बस सन्नाटा। और उस सन्नाटे में गूंजता ओम। यहाँ आकर समय जैसे थम गया। 2 साल का इंतजार, वो सारी थकान इस एक दर्शन ने मिटा दी। यहाँ पे भक्तों में देखिए, अपनी मान्यता के लिए सिक्के यहाँ पे चिपकाए हुए हैं। साथ में इतनी सारी स्फटिक की शिलाएं लग रही हैं, इतनी सारी शिलाएं हैं भगवान जी की। मतलब एक अलग आयाम, एक अलग दुनिया में आप आ जाएंगे जब आप यहाँ पे प्रवेश करेंगे। आइए आपको दिखाता हूँ। गुफा के भीतर कोई शोर नहीं था, बस एक दिव्य उपस्थिति। और फिर मेरी आंखों ने देखा महादेव, साक्षात शिव जी को। यहाँ हमारे महादेव, ये हमारे टिम्मरसैंण महादेव। धन्यवाद पहले तो भगवान को, हमें अंत में इसी परीक्षा के बाद और इतने इंतजार के बाद दर्शन दिए। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान।
लिटरली आपको लगेगा कि एक अलग दुनिया में आप खड़े हैं जब आप यहाँ पे आएंगे। मेरे पैर सुन हो चुके हैं, मुझे कुछ पता नहीं चला मेरी उंगलियों में क्या चल रहा है, बट महादेव की कृपा ही है कि मैं यहाँ पे आ पाया हूँ। यहाँ बाबा बर्फानी की गुफा में आकार लेने वाले शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 8 से 10 फुट तक होती है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों के लोग इस स्थल से आज तक अनभिज्ञ हैं। हालांकि स्थानीय निवासी टिम्बरसेन में पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, लेकिन इनर लाइन की बंदिशों के कारण दूसरे क्षेत्रों के व्यक्तियों को यहाँ आने की इजाजत नहीं थी। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के कारण इसे इनर लाइन के दायरे में रखा गया था। हमारे धन्यवाद गाइड जी का, जिन्होंने इतने परिश्रम के बाद लेके आए हैं यहाँ पे हमारे टिम्बरसेन महादेव, छोटा अमरनाथ उत्तराखंड का। चंद्रार्क वैश्वानर लोचना। गुफा में लगभग 10 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन होते हैं। इस पर पहाड़ी से टपकने वाले जल से हमेशा अभिषेक होता रहता है। इसी शिवलिंग के पास बर्फ पिघलने के दौरान प्रतिवर्ष बर्फ शिवलिंग का आकार लेता है, जिसे बर्फानी बाबा या टिम्बरसेन महादेव के नाम से जाना जाता है। आजकल तो हर एक कैलाश यात्रा में मेला लग चुका है, वहीं इस गुफा में आकर ऐसा लगता है कि शायद यही एक जगह बची है जहां पर इस युग में महादेव से मिल सकते हैं। सही बात है, बाकी इस युग में मिल सकते हैं। अंदर तो हम चढ़ा नहीं पाए भगवान शिव को, लेकिन उनके द्वारपाल उनके नंदी महाराज को चढ़ा देंगे। इनको दुख चढ़ाना, शिव जी को दुख चढ़ाना बराबर ही है। ठीक। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वैसे ही नंदी भगवान को दूध बहुत प्यारा है। अमरनाथ बाबा की भांति यहाँ भी एक गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ से शिवलिंग की आकृति उभरती है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए चमोली जनपद के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। देशी विदेशी पर्यटक भी टिम्बरसेन महादेव के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। प्रतिवर्ष अप्रैल से टिम्बरसेन महादेव के श्रद्धालु पहुँचने लगते हैं। दिसंबर से मार्च तक नीति घाटी के गांव बर्फ के आगोश में रहते हैं। अप्रैल में बर्फ पिघल जाने के बाद बाबा बर्फानी के दर्शन मिलते हैं। वो कहते हैं ना, महादेव परीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन साथ जरूर देते हैं। आपकी परीक्षा जरूर ली गई, यानी कि हमारी परीक्षा जरूर ली गई जब हम यात्रा कर रहे थे 2 वर्ष पहले। बहुत बर्फ थी, वापस आए हम 2 वर्ष बाद फिर से मेहनत करते हुए। देखिए जरा हमें क्या दृश्य देखने को मिला है। कुछ चुनिंदा सौभाग्यशाली लोग ही होते हैं जो ऐसा दृश्य देख पाते हैं। उनमें से हम और आप, हमारी वर्चुअल फैमिली ही है। अगर आप यहाँ तक नहीं आ सकते हैं तो वीडियो देख के तो एटलीस्ट दर्शन करिए और हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दीजिए, यानी कि भर दीजिए। कितना सुकून और पीस यार। महादेव के धाम से आकर कोई खाली हाथ नहीं जाता। हम अपना सब कुछ यहाँ पे त्याग कर लेके जा रहे हैं यहाँ से अपना हृदय भर के महादेव के आशीर्वाद को। और आशा है ऐसे ही महादेव हमें और आपको, वर्चुअल फैमिली को, ऐसी ही यात्रा करवाते रहे।
काफ़ी सारी सुविधाएं आपको दी जा रही है ताकि आप अच्छे से दर्शन कर सकें। लेकिन हाँ, सुविधाओं का मतलब ये नहीं है कि आप उसको प्रकृति को नष्ट करो। आप आओ, आप अपनी धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आप चढ़ाने के लिए ला रहे हो वो केवल चढ़ाइए और उसको प्रसाद रूपी वापस लेके जाइए। यहाँ पे छोड़ के मत जाइए, क्योंकि प्रकृति के पास बहुत सारा इनफ ऑलरेडी बहुत सारा है। आप छोड़ के जाएंगे और फिर वो यहाँ पे गंदगी इकट्ठा होती जाएगी, पाइलअप होती जाएगी, और फिर उसकी वजह से यहाँ पे नेचर जो हमारे बर्फानी बाबा आज दिख रहे हैं वो अगले 1-2 वर्ष में ये भी गायब हो जाएंगे। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, यदि आप आते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आज तो जैसे हमें बर्फानी बाबा के दर्शन मिल गए, अदरवाइज 1-2 वर्ष में ऐसे हमने नेचर को सेफ नहीं रखा और प्रकृति माँ को सेफ नहीं रखा तो अगले 1-2 साल में ये बर्फानी बाबा भी बड़ी जल्दी विलीन हो जाएंगे। जैसे हमारे मेन जो अमरनाथ है कश्मीर में, मुश्किल से 4 या 5 दिन टिकते हैं, जैसे ही लोग जाते हैं 1 हफ्ते में वो पूरे गायब हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएंगे। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जब भी आप आइएगा प्रकृति माँ की रिस्पेक्ट रखिएगा, उनको आदरपूर्ण उनकी पूजा करिएगा और फिर वो वापस अपना सामान लेके जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। यहाँ पे इतनी गंदगी नहीं है क्योंकि लोग ज्यादा नहीं आते ना यहाँ हाँ, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है ना, उस वजह से। और भाई ने भी बहुत ही अच्छा किया कि उन्होंने दूध चढ़ाया, जिस थैली में दूध था वो थैली अपनी जेब में रख ली कि वापसी जाके डस्टबिन में फेंक, पर यहाँ पर गंदगी नहीं करता। पीछे वो आपको खाली मैदान दिख रहा है, वहाँ से हम चढ़े थे और लगभग वहाँ पे हम वापस आ चुके हैं। कुछ ही मिनटों का ये आपका ट्रैक है, बहुत सुंदर, बहुत अल्टीमेट जिसे कहते हैं, छोटा सा ट्रैक है। जैसे हम बिजली महादेव गए थे लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का, वैसे ही ये भी ट्रैक है। और यहाँ से हम जाएंगे। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों। यार वाकई में भाई के लिए लाइक तो बनता है। इतना बड़ा हमें यात्रा के बारे में पता ही नहीं था, जिस जो यात्रा भाई जी ने कराई, थैंक्स। और ये भी है, हमने लाइक कर दिया और हर हर महादेव मुख से ही बोल दिया। बिल्कुल। तो कमेंट तो करना चाहिए, हम कमेंट बाद में कर लेंगे। चलो, लेकिन यार इतनी जितने भी हमने वीडियो देखे हैं, जहाँ पर भगवान शिव की कोई शिवलिंग हो या धाम हो, वहाँ पर मतलब कि वो परीक्षा जरूर लेते हैं, फिर जाके दर्शन देते हैं। अगर आप उस परीक्षा में पास हो जाते हो तो। अच्छा, पिछले बार भाई आए थे तो उनको दर्शन नहीं हो पाए, बर्फ से ढका हुआ था पूरा छोटा अमरनाथ। और अब के बार जब आए तो मतलब कि बाबा जी उनके वेट ही कर रहे थे। अच्छा, ये गुफा जो है वो सारी बर्फ से ढकी हुई थी। हाँ, अभी गुफा ऐसे लग रहा था 10-12 फीट बर्फ हो जाती है। हाँ, दीवार बनी हुई थी बर्फ की। हाँ। और अंदर से कम जैसे रूम होता है ना, नहीं, वैसे वो बना उसके अलावा जो बर्फ गिरती है ना, गिरती इस कमरे से भी ऊपर इतनी बर्फ हो जाती है। जिस रोड पर भाई चल रहा था, हाँ। उस रोड पर, नॉर्मल रोड पर इतनी बर्फ हो जाती है। हाँ, तो मतलब कि अप्रैल के बाद फुल ये गर्मियों में ही जाना चाहिए हाँ, यात्रा। अप्रैल के बाद मतलब कि ये बर्फ पिघल जाती है, उसके बाद ये यात्रा करनी चाहिए और फिर जाके आपको दर्शन हो पाएंगे। सो मतलब कि ये दर्शन करके हम धन्य हो गए, लेकिन वहां जाके दर्शन करने से हम सौभाग्यशाली हो बिल्कुल, गए। मैंने ये पहली बार सुना भी है और देखा भी है, और देख के इतना ज्यादा अच्छा लगा हुआ है। हाँ, जैसे एक वाटरफॉल होता है ना, मन इतना प्रभावित हुआ है कि दिल बहुत कर रहा है ज्यादा। कि अभी चले जाएं। बहुत ज्यादा। हाँ, जैसे वाटरफॉल होता है, जैसे ही पानी आ रहा है वहीं पे थम गया वहीं पर जम गया। थम गया है, रुक हाँ। गया है, जिम गया है। तो वो चीज ज्यादा देखकर अच्छा लगा। ये भी एक कुदरती नेचर है। बिल्कुल। और जैसे गुफा बनी हुई थी, लगता ही ऐसा है कि भगवान का उसमें बसेरा है, हाँ, शिव जी का। बिल्कुल। और देखो ना, जहाँ भी भोले बाबा होते हैं, ज्यादातर उनकी जो ये स्थान है वो ऐसी जगहों पर है जहाँ पर ठंडी जगहें ज्यादा हैं। हाँ। हाँ, ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे गर्म है, जैसे वो सोमनाथ हो गए, नागेश्वर हो गए, ज्योतिर्लिंग हो गए, हो गया, और त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर हो गए, भीमाशंकर हो गए,
गिरनेश्वर हो गए, वो सारे मतलब के थोड़े से मतलब के गर्म एरिया में है, लेकिन ज़्यादातर जो है हमारे भोलेनाथ के यात्रा और शिवलिंग या धाम हो गए, वो जो है बर्फानी जगहों पर जाता है, ठंडे इलाकों में जाता है। तो आज की जर्नी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और कमाल की थी। उम्मीद करते हैं आप सभी को आज की जर्नी पसंद आई होगी, आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।